नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। नंबर सिस्टम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि आप सभी आप पढ़ते हुए आए हो नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम है क्या, जैसे नंबर्स नेम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नंबर्स नेम होते क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे नंबर सिस्टम हमें दिया हुआ है, गिवन है। नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में करेंगे बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो नंबर सिस्टम है क्या, वैसे अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम के बारे में सिर्फ हमें पढ़ना है कि नंबर्स नेम होते क्या है। जैसे कि आप सभी ने पढ़े होंगे, रियल नंबर्स पढ़े होंगे, रेशनल नंबर पढ़े होंगे, इवन ऑड नंबर पढ़े होंगे, प्राइम नंबर पढ़े होंगे। तो आज हम इन्हीं का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन देते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना इनको। सबसे पहले होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या होती क्या है, काल्पनिक संख्या बच्चों होती क्या है बेटा। तो काल्पनिक संख्या वो होती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हमारे पास हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर काल्पनिक संख्या होती क्या है। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर देखा जाए जैसे 3i, कॉमा 7i, कॉमा 2 + 3i, इस तरह लिखे हुए हैं। आई का मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये होता है साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। ये इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जैसे दिया हुआ है, इस आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है हमें गिवन है, इसमें हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या पार्ट्स दिए हुए, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे हमें दो पार्ट्स दिए हुए गिवन है यहाँ पे। कौन कौन से, एक रियल है और एक इमेजिनरी है या काल्पनिक संख्या है। तो ये जो 2 है ये वाला, इसको कहते हैं रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कि रियल पार्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। और ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आया कि आखिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 3i 7i + 2 + 3i लिखा हुआ है। देखो 3i तो आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिसमें आई लग जाए वो क्या होता है, आयोटा। आई का मतलब क्या है, देखो आई का मतलब है हमारे पास, देखो हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। और यदि हम इस स्क्वायर को यदि बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा बेटा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा -1 अंदर। यानी कि अगर आप देखो कोई भी नंबर अगर देखा जाए, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट में -7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करोगे, अभी मैंने बताया था ना। इसको आप अगर देखा जाए तो इसे लिख सकते हो एक तरीके से। कैसे लिखोगे, -1 × 7 लिख सकते हो ना, ये हो गया। अब -1 की जगह क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बाहर, आई स्क्वायर × 7। अब आप सभी को पता है कि अगर कोई आई स्क्वायर यानी कि कोई स्क्वायर की फॉर्म में हो और उसको अगर हम बाहर निकालना चाहे तो वो कैसे निकलेगा बाहर, अगर देखा जाए तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, रूट स्क्वायर रूट आई। तो इस तरह ये बात देखी कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट है और उसके अंदर
कोई माइनस यानी कि नेगेटिव में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो कौन सा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2 + 3i, तो ये भी एक कौन सा नंबर है कि इसके साथ क्या लगा हुआ है बेटा, आई लगा हुआ है, यानी कि आयोटा लगा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, जैसे -7 लिखा हुआ है तो आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या लिख दोगे, 7, यानी कि √7i। ये आई बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, आई स्क्वायर रख दिया। जब हमने ये आई स्क्वायर रखा है तो ये आई स्क्वायर क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया बाहर निकल के, √7i बाहर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे रियल जेड हो गया और ये इमेजिनरी जेड हो गया। जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब ये है बेटा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या आप डिनोट करोगे तो उस किससे करते हो, जेड से करते हो, कैपिटल जेड से करते हो, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। अब हम समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर होते क्या है बेटा, अगर देखो यहाँ पे, तो रियल नंबर जिन नंबरों को जिन नंबरों को हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे हम देखते हैं कैसे कि हमारे पास एक लाइन है, नंबर लाइन, और इस पे एक जीरो है और एक ये +1 है। जितने डिस्टेंस पे जीरो से 1 है उतनी ही डिस्टेंस पे जीरो से -1 होगा, ठीक है। या एक तरीके से आप कलर चेंज कर लेते हैं इनका, ये +1 हो गया, जीरो से उतनी ही डिस्टेंस पे जीरो से -1 हो गया। जितनी डिस्टेंस पे जीरो से +2 होगा उतनी ही डिस्टेंस पे जीरो से -2 होगा। जितनी डिस्टेंस पे जीरो से +3 है उतनी ही डिस्टेंस पे जीरो से -3 होगा बेटा। ये समझ में आ गया आपको कि हम जो नंबर लिख रहे हैं ये वाले, कि आखिर कैसे लिख रहे हैं। हमारे पास एक जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, एक जीरो लिखा हुआ है, जीरो से +1 -1 +2 -2 +3 -3। अगर हम जीरो के सेंटर में खड़े हो जाए तो हमारा जो राइट साइड है, जो हमारा राइट साइड है वो प्लस की तरफ और जो लेफ्ट साइड है वो माइनस की तरफ होगा। अगर इस तरह देखें, अगर हम देखें तो कि अगर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वो माइनस की तरफ जाएगा, और वो जो लेफ्ट साइड को उठाएंगे तो वो माइनस प्लस की तरफ जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। ये इस तरह देखो, अब ये जो है ये कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा बेटा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 +∞ आ जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, -0 -1 -2 -3, और इस तरह ये -∞ तक आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। देखो ये -∞ आ गया। अब ये जो -∞ आ गया, देखो अगर आप देखो ये वाला कौन सा, कि हम रियल नंबर पढ़ रहे थे ना अभी, तो रियल नंबर जो है अगर देखो आप, तो रियल नंबर क्या होते हैं, यानी कि रियल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अब रियल नंबर हमने लिखा क्या था, कि हमने कोई एक लाइन लिखी थी और इस लाइन पे जीरो लिखा था, और इतनी ही डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ये जीरो लिखा है, यानी कि इधर की तरफ चलोगे तो ये 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, और इसी तरह डैश 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 ये +∞ तक। और ऐसे ही क्या है, -1 -2 -3, ये इस तरह अगर देखो तो ये कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, ये -∞ तक आ गया। अब ये जो नंबर है, ये वाले नंबर जो, अब अगर आप एक चीज़ देखो इसमें, क्या चीज़, कि हम ऑब्जर्व करते हैं इस वाले पे, अगर देखा जाए तो इस वाले नंबर में, जैसे आप ये वाला नंबर देखो कतई बीच में, ये वाला नंबर देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो कहीं ना कहीं अगर एक चीज देखी जाए इसमें,
ये वाला, अगर इसके मिड में देखें तो कहीं ना कहीं 1.5 आएगा ना, अगर इसमें देखें 2.5 आएगा ना। देखो जीरो से लेके 1 तक, इस जीरो से लेके 1 तक कितने नंबर आएंगे इसमें बीच में, अगर हम लाइन खींच ड्रॉ करने लगे तो 9 लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने करेंगे? 9 लाइन, ठीक है ना। इस तरह तो एक तरीके से देख रहे हो आप, ये जो जीरो से ले गए 0 1 2 3 और 0 -1 2 3, अब इसमें पॉइंट वाले नंबर भी हैं, इसमें पॉइंट वाले नंबर भी है। अब एक चीज देखा आपने कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है रियल, ये जो रियल नंबर है, इसमें आपने डेसिमल, देखो ये जो पॉइंट वाले नंबर है इन्हीं को क्या बोलोगे? डेसिमल नंबर। क्या बोलोगे? डेसिमल नंबर, ठीक है ना। प्लस और किससे मिलकर बना ये? विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर्स। गॉट इट? यानी कि आप एक चीज देखो, अगर देखा जाए तो जो हमारा रियल नंबर है, जो हमारा रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है ना हमारा पूरा, ये जो रियल नंबर है हमारे पास, ये जो दिखा हुआ है हमें, ये दो पार्ट्सों में डिवाइड होता है। किस किस में? डेसिमल नंबर एंड विदाउट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर एंड विदाउट डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में अगर हम एक चीज देखें कि अगर हम इन डेसिमल नंबर को अलग निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? विदाउट डेसिमल नंबर। तो इन्हीं नंबर को हम देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। यानी कि आप एक चीज देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हम रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने में बेटा? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है? विद डेसिमल नंबर, विद डेसिमल नंबर, ठीक है। सेकंड क्या है? विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। अब विद डेसिमल नंबर कौन से होते हैं और विदाउट डेसिमल नंबर? जैसे हमने अभी देखा था, जो रियल नंबर थे हमने डेसिमल नंबर अलग कर दिए, तो क्या बचे? विदाउट डेसिमल नंबर। तो विदाउट डेसिमल नंबर हम एक तरीके से लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्या? अगर देखें कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन पे 0 +1 +2 +3 और डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसी इधर क्या है? -1 -2 -3 और डैश डैश डैश, ये माइनस इन्फिनिटी। यानी कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं विदाउट डेसिमल नंबर, इनमें पॉइंट वाले नंबर नहीं है बेटा अब, ठीक है ना। इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं है। अब ये जो बिगर पॉइंट वाले नंबर हैं, इन्हीं नंबरों को आप क्या बोलोगे बेटा? इंटीजर नंबर। क्या बोलोगे? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर होते क्या है? यानी कि वे सारी पूर्ण संख्याएं जिनमें पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं। या एक तरीके से कहो कि अगर हम रियल नंबर में से डेसिमल नंबर का कलेक्शन निकाले और बाहर कर दे तो हमारे पास कौन सा बचेगा? विदाउट डेसिमल नंबर। और ये जो विदाउट डेसिमल नंबर है इन्हीं को बोलते हैं बेटा इंटीजर नंबर। अब इन इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलोगे? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलोगे? पूर्ण संख्या। इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ये आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं बेटा हम थोड़ा सा। आप सभी ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है? पढ़ा है ना? क्या होते हैं नेचुरल नंबर? जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हो, कहाँ से करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करते हो ना। तो जो काउंटिंग नंबर है वही हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1 से। कौन सा होगा? 1 से। एक तरीके, ठीक है ना।
अब ये जो नंबर है हमारे पास, इन नंबरों को ही हम बोलेंगे बेटा काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, या फिर आप कहो इन काउंटिंग नंबर्स को ही, जैसे आप सभी का निकनेम होता है घर में, ऐसी इस काउंटिंग नंबर का एक और नाम है नेचुरल नंबर। आई होप आप सभी ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब ये जो नेचुरल, देखो ऐसा तो है नहीं कि हमने नेचुरल नंबर ही पढ़ा है, हमने और भी बहुत सारे नंबर पढ़े। जैसे अब ये देखो, अगर जीरो से इधर जाए हम, ये कौन सी एक्सिस है? ये सारे प्लस वाले नंबर है ना, और जीरो से इधर आए तो ये माइनस वाले नंबर है। अब ये जीरो से अगर हम राइट साइड की तरफ चलेंगे तो इन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर, या बोलोगे पूर्ण धनात्मक संख्याएं। अब जीरो से इधर जो नंबर है, यानी कि ये नेगेटिव वाले नंबर, इन्हीं को बोलोगे नेगेटिव इंटीजर नंबर, या बोलोगे धनात्मक पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब इस जीरो की बात आई, जीरो को क्या बोलोगे? जीरो इंटीजर। क्या बोलोगे? जीरो इंटीजर। ठीक है ना। अगर हम, आप सभी ने होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। अगर हम इस जीरो को और इंक्लूड कर दें, यानी कि अभी हम नेचुरल नंबर को कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 प्लस इन्फिनिटी तक। अब हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 1 2 3। अगर हम जीरो और इंक्लूड कर दें तो उन्हीं नंबरों को क्या बोलोगे बेटा? होल नंबर्स। क्या बोलोगे? होल नंबर्स, या हिंदी में बोलते हैं इनको पूर्णांक संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ये हो गया। अब जैसे आप, हम आते हैं, हमारे पास ये जो नंबर लिखे हुए हैं कौन से? विद डेसिमल नंबर। कौन से लिखे हुए हैं? विद डेसिमल नंबर। जो विद डेसिमल नंबर है बेटा, ये वाला। अब अगर हम इन नंबरों को देखें तो इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में करेंगे? तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से देखते हैं सबसे पहले। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2.5। क्या लिखा है? 2.5। फिर एक और नंबर लिखा हमने 2.25। फिर एक और नंबर लिखा हमने 2.25673, इस तरह। ठीक है ना। अब ये जो 25 है ना, ये 25 ये रिपीट हो रहा है बेटा। देखो, हमने जो डेसिमल नंबर है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट देखा 2.5, फिर सेकंड देखा 2.252525। जो ये 25 है ये रिपीट हो रहा है। फिर हमने देखा 2.25673। देखो उसके बाद देखो ये एंड तो हो नहीं रहा लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अब इन्हीं नंबरों के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या है? देखो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, देखो 2.5 के बाद ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया ना, टर्मिनेट हो गया। तो इसी को बोलोगे टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब समझते हो ना आप सभी, कि खत्म हो जाना। देखो पॉइंट के बाद 5 है, 5 के बाद कोई संख्या है नहीं है ना, तो समाप्त हो गया ना। इसी तरह अब ये वाला जो नंबर है आप जो देख रहे हो, जैसे 2.252525, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, इसीलिए इसको बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बट देखो एक चीज देखो, इसमें 2525 रिपीट हो रहा है ना, बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है ना। अब ये जो तीसरा वाला नंबर है, ये वाला देखो, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीट नहीं हो रहा था, तो नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। समझ में आया? देखो, सबसे पहले हमने विद डेसिमल नंबर को 3 पार्ट्सों में डिवाइड किया। कौन कौन से? 2.5, 2.255, 252525, फिर तीसरा किया 2.25673। ठीक है, सबसे पहले नंबर जो हमने 2.5 लिखा था, 5 के बाद कोई नंबर है नहीं है ना, इसीलिए इसको बोला गया है, ये समाप्त हो गया है, इसलिए इसको बोला गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये पॉइंट के बाद समाप्त नहीं हुआ है ना, टर्मिनेट नहीं हुआ है ना, खत्म नहीं हुआ, तो इसीलिए देखो, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, 252525 इस तरह ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है 25, तो इसीलिए इसको बोलेंगे बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तीसरा वाला पार्ट जो है, ये जो नंबर है लिखा हुआ है, देखो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए इस नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। आई होप आपको ये वाला जो नंबर है आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की। ठीक है ना? अब आप सभी ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है या नहीं? देखो, रेशनल नंबर होते क्या है? सबसे पहले रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अब यही देखते हैं। ठीक है ना? अब ये जो नंबर है कौन कौन सा? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलोगे? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलोगे? परिमेय संख्या। तो क्या होती है कि p और q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर नंबर को। इसको इंटीजर नंबर को। ठीक है ना? और ये p अपॉन q की फॉर्म में होता है। p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर नंबर को बिलोंग करने चाहिए, बट q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इट्स कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी कि इन दोनों को नंबरों को अगर आप मिलाओगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा एक तरीके से। अब ये जो नंबर बचा है नॉन टर्मिनेटिंग वाला एंड नॉट रिपीटिंग वाला, इसी नंबर को आप क्या कहोगे बेटा? इरेशनल नंबर। क्या कहोगे? इरेशनल इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना? अब इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है समझते हैं हम। ठीक है ना? जैसे हमारे पास अभी नंबर लिखा हुआ था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या था कि रेशनल नंबर जिन नंबरों को हम या जिन संख्या को p अपॉन q की फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंग्लिश में, कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें अगर, जैसे 3/5, 3/5 कॉमा 9/3, ठीक है, कॉमा 3/1 कॉमा 0/2, 0/2, या फिर आप लिखो √16, √16। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल नंबर है। कैसे है? रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? जिनको हम p/q की फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। और पी और क्यू कैसे नंबर होने चाहिए हमारे पास, जो पी और क्यू नंबर है हमारे पास वो कैसे होने चाहिए, पी और क्यू वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर नंबर को, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक चीज देखो, पी और क्यू कैसे नंबर है, देखो 3 कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, 5 कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, 9 कैसा है, इंटीजर नंबर है, 3 कैसा है, इंटीजर नंबर है, 0 कैसा है, इंटीजर नंबर है, 2 कैसा है, इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। अब अगर हम 3/0 लिखे, 3/0 लिखे, अब उन्होंने कहा है कि P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, 3/0 है P/Q की फॉर्म में। P और Q कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर नंबर, 3 और 0 कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है, बट उन्होंने Q नॉट इक्वल टू 0 कहा है, तो इसीलिए 3/0 रेशनल नंबर नहीं है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रेशनल नंबर क्यों नहीं है ये, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर पे आते हैं, इस पे इरेशनल नंबर पे। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वे सारे के सारे नंबर जिनको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। बट एक और इसमें क्या है, सस्पेंस है आपके लिए, क्या है, सस्पेंस। जैसे आप √2 लिखो, जैसे आप अगर √2 लिखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, जैसे √2 लिखा, √3, √9 और √15, क्या इसमें ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वे सारे नंबर जो अगर स्क्वायर रूट में है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो देखते हैं कि इरेशनल नंबर है या नहीं। अब √2 को बाहर नहीं निकाल सकते ना, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये √3 है, ये एक इरेशनल नंबर है। जैसे √9 है, इस √9 को आप इस तरह लिख सकते हो ना, 3 × 3, 3 × 3। अब ये जो दो पेयर में लिख गया है, आप सभी को पता है जब अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर पेयर में आ जाए तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, वो बाहर आके इस तरह आ जाएगा। और जब इस तरह आ गया तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3/1 भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो इसलिए अब एक चीज देखो, अगर ये बाहर आ गया, ये वाला नंबर बाहर आ गया है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो √9 किस में आ जाएगा, ये एक रेशनल नंबर में आ जाएगा बेटा, किस में आ जाएगा, √9 रेशनल नंबर में आ जाएगा। इसीलिए मैंने √16 को रेशनल नंबर में लिखा था, क्योंकि हम इसको स्क्वायर में, इसको हम स्क्वायर में इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको स्क्वायर में हम 4 × 4 लिख सकते हैं। जब इनको हम 4 × 4 लिख सकते हैं कि ये पेयर में आ गया, जब पेयर में आ जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा निकल के, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 का मतलब क्या है, 4 ही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इनको किस में रखा था, रेशनल नंबर में। तो आपको मैंने रेशनल नंबर बताया, इरेशनल नंबर बताया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों से। मिलते हैं कल इसी समय आपके अपने परिवार कैरियर विद राजरतन पे। जय हिंद।